तो तीर्थ में पिंडदान करने पर पितृगण तर जाते हैं। जिसके नाम से दिया जाता है केवल वो पुरुष तरता है। यानी जिसके नाम से हम पिंडदान करेंगे तीर्थ या तीर्थ जगह पे जाकर, तो सिर्फ वही पुरुष जो है उसको ही मुक्ति मिलती है, उसका ही वही तरता है। तोमा देखी ले मात्र कोटि पितृगण, से ईशाने सर्वबंध पाए विमोचन। परंतु आपके दर्शन मात्र से ही कोटि पितरों की उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति हो जाती है। यानी जब हम ऐसे परमहंस शुद्ध साधु वैष्णव के दर्शन करते हैं तो क्या होता है कि कोटि कोटि पितरों यानी गिनत हमारे पितरों को उसी क्षण समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। और जब हम सिर्फ पिंडदान करते हैं तो जिसके नाम से करें बस वो एक व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन जब हम किसी साधु के दर्शन करते हैं, किसी शुद्ध वैष्णव के दर्शन करते हैं, तो कोटि पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है एकदम तत्क्षण उसी पल। गया तीर्थ में जिन जिन पितृ पुरुषों का पिंडदान प्रदत्त होता है, केवल उन उन पितृ पुरुषों का ही पिंड प्राप्ति के फल से उद्धार होता है। किंतु जिन उद्धव तन सभी पूर्व पूर्व पितृ पुरुषों का नाम आदि तक हमें ज्ञात है या ना हो, यानी हमें तो केवल अपनी दो पीढ़ी तक मान लो हमें याद रहेगा कि हमारे कौन थे पितृ, उसके आगे तो हमारे जितने भी पितृ होंगे वो सब अज्ञात ही रहते हैं। तो ऐसे अज्ञात पितरों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है जब हम किसी शुद्ध साधु वैष्णव के दर्शन करते हैं। तो आप जैसे कृष्ण के नित्य सिद्धि परिकर दर्शक के दर्शन से सुकृति पुंज संचय के फल द्वारा भव संसार से मुक्ति होती है। उनको उद्धार के निमित्त स्वतंत्र रूप से पिंडदान प्रदान की आवश्यकता ही नहीं रहती। यानी हमें हर एक पितृ के लिए अलग अलग से पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम किसी ऐसे नित्य सिद्ध परिकर दर्शक के दर्शन करते हैं, यानी ऐसे नित्य सिद्ध साधु वैष्णव के दर्शन करते हैं, तो ऐसे ही सारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो महासुकृतिशाली जीव भगवान के निज जन का दर्शन प्राप्त करके उनसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं, उनके कोटि कोटि पूर्व पुरुष पुनः पुनः जन्म मरण माला के बंधन से निर्मुक्त अर्थात भगवत भजन में नियुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त करते हैं। अतएव तीर्थ नहीं तुम्हारा सामान, तीर्थोरे परम तुम्हें मंगल प्रधान। अतएव इसलिए तीर्थ आपके समान नहीं है, आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी हैं। गया तीर्थ में जिनके लिए पिंड प्रदत्त होता है केवल उनका ही निस्तार होता है, किंतु वैष्णव दर्शन के फल से दृष्टा यानी दर्शक जो देखता है किसी वैष्णव की जो दर्शन कर रहा है के पूर्ववर्ती कोटि पितृपुरुष, यानी अगर मैंने किसी वैष्णव के दर्शन किए तो मेरे जितने भी पितृ हैं, जो भी पूर्व में जितने भी पितृ पुरुष हैं, उन सबको मुक्ति हो जाएगी। तो कितना महत्व है एक शुद्ध साधु वैष्णव का कि हमें गया में जाकर पिंडदान करने की भी आवश्यकता नहीं। एक तरफ तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने लौकिक कार्य किया, माने एक मटेरियल जो कर्म कांड है उसको उन्होंने एक गृहस्थ होने के नाते उसको परफॉर्म किया। ये समाज में शिक्षा देने के लिए कि जो अभी भक्त नहीं बने हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं आए हैं, उनको उनके लिए ये करना जरूरी होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो अपने ईश्वरपुरी पाठ के जो उनकी महिमा को बता रहे हैं, तब वो बता रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव के दर्शन करता है तो वो अनंत कोटि यानी कोटि कोटि पितृ पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर केवल मैंने दर्शन किया या आपने दर्शन किया तो उससे आपके और मेरे हमारे जितने भी पितृ हैं कोटि कोटि जिनको हम गिन भी नहीं सकते, उन सब की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। माने हमें गया तीर्थ भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही हो जाएगा, केवल एक शुद्ध वैष्णव के दर्शन मात्र से हो जाएगा। इसलिए तीर्थ की अपेक्षा वैष्णव का प्राधान्य अत्यंत अधिक है। आप अखिल तीर्थ समूह के भी पवित्र विधानकारी और अधिकतर
कल्याणकारी वैष्णव गुरु हैं। यानी आप अखिल तीर्थ समूह के भी पवित्र विधानकारी है, यानी आपसे ही तीर्थ जो है वो पवित्र हो जाते हैं। आपके समान भागवत जन स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है, माने आप स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। आप गदाधर को हृदय में सर्वदा धारण करते हैं, इसलिए पाप मलिन तीर्थों को भी तीर्थीभूत अर्थात पवित्रीभूत करने में समर्थ है। तो इस तरह भगवान जो है वो किस तरह ईश्वरपुरी पाठ की महिमा के द्वारा हमें बता रहे हैं कि एक शुद्ध वैष्णव के दर्शन का क्या महत्व है। वो स्वयं ही तीर्थ होते हैं, यानी वो चलते फिरते तीर्थ स्वरूप होते हैं। इसलिए वैष्णव को अपने घर में आमंत्रण करना चाहिए। उनको उनके घर आने से सोचो कितना पवित्र हो जाएगा हमारा घर। संसार समुद्र है उद्धार मोरे, आमी देहा समर्पी जाड़ तो मारे। तो आप संसार समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए, मैंने ये देह आपको समर्पित कर दिया। गुरुपाद आश्रय ही भागवत भक्ति साधन का एक आदि द्वार है। इसलिए ही निखिल आश्रय सेवकों को गुरुदेव स्वरूप अभिधेय आचार्य श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने स्वरचित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रतिपाद्य भक्त्य मंगल लक्षणों के वर्णन के प्रारंभ में लिखा है कि सर्वप्रथम गुरुपाद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम। तो विश्रम्भेन गुरु सेवा साधु वर्तमानो वर्तनम। अपने नित्य चरण कल्याणकामी जीव भाव बंधन से मुक्त होने की इच्छा करने पर सबसे पहले भागवत प्रकाश सदगुरु के शरणागत होंगे। श्री गुरु पाद पद में आत्मसमर्पण के बिना किसी प्रकार से किसी का भी अनर्थ सागर से उद्धार नहीं होता। जो हमारे भीतर अनर्थ है, जिसका जब तक कि हमारे अंदर जो अनर्थ है वो खत्म नहीं होंगे, तब तक भक्ति देवी अपना जो भक्ति का जो द्वार है वो खुलेगा नहीं। इसलिए और यहाँ पर क्या लिखा है कि जब तक हम किसी गुरु के शरणागत नहीं होते, हमारा जो अनर्थ का सागर है वो कभी भी हमें उस अनर्थ से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी अगर हमने गुरु के पाद पद में अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया। तो इस तरह पहले हमें गुरु की शरणागति लेनी होगी, उसके बाद जो हमारे अंदर अनर्थ है, जो वासनाएं हैं, जो हमारे अंदर की जो बुराइयां है, वो सब कुछ उसी को अनर्थ कहा जाता है। तो ये सारी चीजें तभी खत्म होंगी जब हम गुरु के पाद पद्म की शरणागति स्वीकार करते हैं। शौच पथ अवलंबन करके शौच विधि के अनुसार क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु का आश्रय ग्रहण किए बिना जीव की तर्क पंथा से कोई शुभ गति नहीं होती। गुरु पाद पद्मों से विस्मृत होकर शौच पथ विमुख नास्तिक व्यक्ति जिस तर्क हृदय में ब्रह्म प्रमाद कर्णपातव और विप्रलिप्सा का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसमें गुरु द्रोह भागवत द्रोह के अतिरिक्त गुरु पाद पद्मों के आश्रय की कोई चेष्टा नहीं होती। तो जो नास्तिक होते हैं, जो गुरु की शरण नहीं स्वीकार करते हैं, जो गुरु का आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं, उनके अंदर कैसा स्वभाव होता है, वो गुरु द्रोही होते हैं, भगवान के द्रोही होते हैं। उसके अतिरिक्त पाद पद्मों के आश्रय का वो कभी भी कोई चेष्टा नहीं करते, क्योंकि मैं इतना बड़ा हो जाता है उनका कि अपने सामने वो किसी और को कुछ मानते ही नहीं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा नास्तिक होते हैं, जो जिनके भीतर बहुत ज्यादा फॉल्स ईगो होता है, जो बहुत ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनको लगता है कि मैं ही सब चीज का करता धरता हूँ, यानी मैंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा मैंने बिजनेस खड़ा किया है, तो वो मैंने किया है, उसमें भगवान ने कुछ नहीं किया, यानी भगवान कोई नहीं है, मैं अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकता। तो ये जो मैं आता है, जो ये समझता नहीं है कि उसने जो किया है, जो पाया है, वो उसके ही प्रारब्ध कर्मों का फल था। लेकिन
बिना कृष्ण की इच्छा से कुछ नहीं होता। भगवान चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर सकते हैं। संसार समुद्र संसार समुद्र में निमज्जित होना ही जिनका दृढ़ संकल्प है, उनके लिए श्रौत तर्क पथ की प्रयोजनीय है। वे श्रौत पथ या सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करने में असमर्थ है। तर्कपंथी भागवत सेवा विमुख व्यक्ति दंभवश अश्रौत चक्र विचार छन ग्रहवती गुरु ध्रुव को गुरु रूप में ग्रहण करके कोटि कल्प काल तक अंधविश्वास द्वारा चलित होने पर भी उससे अपने लिए किसी दिन भी किसी नित्य मंगल की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस महासत्य के प्रचार और प्रदर्शन द्वारा लोक शिक्षा के निमित्त जगत गुरु श्री गौर सुंदर ने अपने को प्रपन्न समझकर श्री गुरु पाद पद्मों में आत्म निक्षेप और कार्पण्य रूप शरणागति की शिक्षा दी है। तो श्री गौर हरि को किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो तो स्वयं भगवान है, जगत गुरु है। फिर भी हम सबको ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जब तक कि हम श्री गुरु के पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेते, तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते। हम हमारे जीवन का जो गोल है उसको नहीं पा सकते। यथार्थ में कृष्ण शरण कृष्णार्थे अखिल चेष्टा युक्त गुरुदेव की लघुता और अभाव परिपूर्ण करने के लिए जो आध्यात्मिक तट पथ का अवलंबन करते हैं, उनका भव नरक यंत्रणा से मुक्त होने की किसी दिन भी संभावना नहीं है। तो जो कृष्ण की शरण स्वीकार नहीं करना चाहते, जो इस कारण से किसी गुरु की शरण को भी नहीं स्वीकार करते हैं, उनको उनके लिए नरक यंत्रणा है। नरक का जो कष्ट है वो उनको हर हाल में भोगना ही होगा, उससे उनकी कोई मुक्ति नहीं। कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान, अमृत तुम एह एही चाहिए दान। आप मुझको कृष्ण पाद पद्मों का अमृत रस पान कराइए, मैं केवल यही दान चाहता हूँ। तो इस तरह वो उनकी शरणागति हो रहे हैं, बोलते हैं कि आप संसार समुद्र से मेरा उद्धार कर दीजिए। मैंने जो ये देह मेरा जो ये देह है, मैं ये आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझको कृष्ण के पाद पद्मों का अमृत रस पान कराइए, बस मुझे यही दान चाहिए। तो इस तरह वो उनसे जिन कृष्ण पाद पद्मों के सुधारस पान के निमित्त शिष्य लीला अभिनयकारी प्रभु की गुरु पद में दीक्षा प्रार्थना एवं गुरु लीला अभिनयकारी प्रभु की गुरु पद में दीक्षा प्रार्थना एवं गुरु लीला अभिनयकारी दाता ईश्वरपुरी पाद द्वारा वही दीक्षा प्रदान, इन दोनों में किसी प्रकार का वैषम्य भेद लक्षित नहीं होता है। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितम वा जगदीशा काम है मम जन्मानि जन्मानीश्वरे भागवत भक्तिर अहितुकीत्वे। तो इस श्लोक के द्वारा, शिक्षा आस्तिकम का ये श्लोक है, इस श्लोक के द्वारा प्रभु ने श्री गदाधर के चरणों में जो प्रार्थना की थी, वह श्री माधवेंद्र पुरी के निष्कपट परिपूर्ण करुणा प्रसाद के बल से श्री ईश्वरपुरी पाद के हृदय में संचारित होकर सर्वशन हृदयगत भाव से निहित थी। तो इस तरह उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण के प्रेम को पाना चाहते हैं। भले ना ईश्वर पुरी सुना पंडिता, तुम्हें ये ईश्वर अंश जानी नो निश्चिता। तब ईश्वरपुरी पाद ने कहा कि हे पंडित सुनो, ये बात अति सुनिश्चित है कि तुम ईश्वर अंश हो। ईश्वरपुरी पाद भागवत पार्षद एवं प्रपंचिक विचार से महाभागवत गुरुदास सब समय नाम भजन में व्यस्त रहते थे, इसलिए आमानी मानस धर्म उनमें अति उज्ज्वल रूप से प्रदीप्त था। यानी उनके अंदर कोई मान नहीं था, कोई मान पाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो हर समय भगवान के नाम भजन में व्यस्त रहते थे। वे अपनी शिष्य लीला अभिनयकारी गौर सुंदर से कह रहे हैं
कि आप समस्त जीवों के बंधन को काटने वाले पंडित हो। आप ईश्वर अंश अर्थात स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं एवं समस्त ईश्वर वर्ग आपके ही अंश है। तो ये मैं निश्चित रूप से जान लिया है, यानी अब उनको पता चल गया है कि गौर हरि जो है वो स्वयं ही ईश्वर है और जितने भी अंश है वो सब उनसे ही आते हैं। तत्व विचार से शद ऐश्वर्य पुण्य ईश्वर के अनुअंश ही जीव है, किंतु यहाँ जो हम सब जो जीवात्माएं हैं वो क्या है, वो भगवान के अनुअंश है, यानी फ्रेगमेंटल पार्ट है। तो किंतु यहाँ श्री गौर सुंदर शिष्य का लीला अभिनय कर रहे हैं, इसलिए जीवेरा स्वरूप को ईश्वर विष्णु का अंश अर्थात विभिन्न अंश रूप से दूसरी भाषा में जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, कृष्णेरा तथा शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो ये निर्विचार सिद्धांत शॉर्ट पथ द्वारा गुरुमुख पद्म में श्रवण करने की लीला प्रदर्शित की। ईश्वरांश में कोई माया का परिचय नहीं रहता, अर्थात जीव आत्मा ईश्वर सेवा के बिना अन्य किसी वृत्ति में अवस्थान नहीं करती, बाकी सब कुछ माया है। जब हम कृष्ण की सेवा में हैं तब वो जगह पर कोई माया नहीं है, क्योंकि जीव आत्मा का यही स्वभाव है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। जैसे मछली का स्वभाव, मछली कैसे बिना जल के नहीं रह सकती, हम सब ऐसे ही बिना कृष्ण के रहने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए हमें इस तरह परेशानियों और दुखों से जूझना पड़ता है इस संसार में आने के बाद, क्योंकि जब तक हम कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे हमारा जो रियल स्वभाव है वो यही है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। ईश्वर ईश्वर सेवा के बिना अन्य किसी वृत्ति में अवस्थान हम नहीं करते। आत्मा विस्मित ईश्वर सेवा विमुख जीव ही संसार बंधन में आबद्ध होता है। तो जो जिसको इस बात का आभास नहीं है, जिसके अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर भगवान की सेवा से विमुख होकर ऐसा जीव आत्मा इस संसार बंधन में बंध जाता है। उनमें देह और मन का विक्रम और आवरण ही लक्षित होता है। मैंने वो अपने आप को देह ही मानते हैं, अपने मन की करते हैं। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही मटेरियल बॉडी है, चाहे हमारा सटल बॉडी हो चाहे हमारा ये स्थूल शरीर हो। जो हमारा ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी दोनों ही मटेरियल है। तो जो व्यक्ति संसार बंधन में बंद होता है वो कैसे, वो सिर्फ अपने मन की करता है, मन की सुनता है और अपने देह को ही मैं मान लेता है। ईश्वर परमात्मा और जीव अनुआत्मा है, इसलिए इनका अनुअंश है। ईश्वर विभु पूर्ण चेतन में विग्रह और जीवात्मा स्वरूप अनुचितकन मुक्त है। तो इस तरह भगवान जो है वो पूर्ण है और जीवात्मा उसका बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कण है। ये तो हमारा पांडित्य, ये चरित्र तो हमारा सेहा की ईश्वर अंश बड़ी है। और तो जो आपका पांडित्य एवं चरित्र है वह ईश्वर अंश के अतिरिक्त अन्य किसी का हो सकता है? तो वो ही बता रहे हैं, उनको एक्सप्लेन ईश्वर को रिपार्ट उनको बता रहे हैं कि जो आपका आपका जो पांडित्य है, जो आपका ज्ञान है, जो आपका नॉलेज है, वो आपका जो चरित्र है वह ईश्वर अंश के अतिरिक्त अन्य किसी का हो ही नहीं सकता। यानी कोई जड़ व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई जीव आत्मा ऐसे हो ही नहीं सकती। आपको देखकर ही लगता है कि आप भगवान ही हैं। जड़ माया बद अंश में माया भी निवेश के कारण वश्य धर्म अवस्थित है, किंतु ईश्वरांश में माया भी निवेश नहीं है। भगवान को माया छू भी नहीं सकती। जो हम जैसे जीव आत्मा है, हम माया के वश में है, हमारे अंदर माया है, लेकिन जो ईश्वर है, भगवान है, उनके अंदर माया का अभिनिवेश नहीं होता है। जड़ बद्ध जीवों का चरित्र और मुक्त पुरुषों का चरित्र एक नहीं होता, इसलिए ईश्वरांश के अतिरिक्त आपको कुछ और कहकर बोध नहीं हो रहा। आपके पांडित्य और चरित्र से ही समझा जाता है कि आप ईश्वरांश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, माने आप साक्षात भगवान ही हैं। ये ना आजी आमी शुभ स्वप्न देखिलाए,
साक्षात हर फल यही पाएगा। तो मैंने आज शुभ स्वप्न देखा था, उसका साक्षात फल यही पा लिया। पूरी पाठ द्वारा पूर्व रात्रि स्वप्न में प्रभु दर्शन के बाद अगले दिन प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन से स्वप्न फल लाभ उनको प्राप्त हुआ है। सत्य कही पंडित तोमार दर्शने, बड़ा आनंद सुख ये न पाई अनुशने। तो हे पंडित, ईश्वरपुरी पाठ श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि हे पंडित, मैं सत्य कहता हूँ, आपके दर्शनों से मैं निरंतर परानंद सुख प्राप्त करता हूँ। यदावधि तोमा देखी याची न दियाए, तदवधि चित्ते आर किछु नहीं भाई। जब से मैंने नवदीप में आपको देखा है, तभी से मेरे चित्त को और कुछ अच्छा नहीं लगता। सत्य यही कही इथे अन्य किछु नाई, कृष्ण दर्शन सुख तो मैं देख ही पाए। तो मैं ये सच बोल रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी अन्यथा नहीं है। मैं आपको देखकर श्री कृष्ण दर्शन का सुख पा रहा हूँ। यानी आपको देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैंने कृष्ण को देख लिया। आपको देखकर मैं कृष्ण दर्शन का सुख पा रहा हूँ। जब से आपको नवदीप में देखा है, तभी से अन्य किसी विषय में मेरा हृदय पर अधिकार ही नहीं। तो जो व्यक्ति शुद्ध होगा भक्ति में, वो अगर कृष्ण के दर्शन कर ले तो उसका मन फिर कृष्ण के अलावा कहीं और लगेगा ही नहीं। तो यही दशा हो रही है ईश्वर परिपाठ की, कि जब से वो नवदीप से लौटे हैं श्री गौर हरि को मिलने के बाद, तो उनको ऐसे ही फील हो रहा है कि मैंने कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। अब उनका मन कहीं और लगता ही नहीं है, और यही उनका एकमात्र सत्य कथा है। इसमें अन्य कोई विचार नहीं है। प्रेमा अंजन छुरिता भक्ति लोचना द्वारा आपको देखने से ही कृष्ण दर्शन के कारण मेरे हृदय में अनिवर्चनीय सुख का उदय होता है। यानी वो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है। उनको देखकर लगता है जैसे उन्होंने कृष्ण दर्शन के कारण जैसा हृदय का हृदय में सुकून होता है, जो सुख प्राप्त होता है, वही उनको महसूस हो रहा है। शुनि प्रिया ईश्वर पुरीरा सत्य वाक्य, हासिया बले न प्रभु मोरा बड़ा भाग्य। तो ईश्वरपुरी के बहुत प्रिय सत्य वचनों को सुनकर प्रभु ने हंस कर कहा कि ये तो मेरा बड़ा भाग्य है। यही माता कथा आरे कौतुक का संभाष, यथा है लता वेना वेद व्यास। तो इसी प्रकार से और कितना ही जो आनंदमय वार्तालाप हुआ, उसका वेद व्यास रूपी भावी महत्व वर्णन करेंगे। पूरी पाठ की आज्ञा के बाद प्रभु द्वारा नाना स्थानों में तीर्थ श्रद्धानुष्ठान लीला अभिनय प्रदर्शन। तबे प्रभु तान स्थाने अनुमति लैया, तीर्थ श्राद्ध करी वाली बसीला अथिया। फाल्गु तीर्थे करी बालू कारा पिंड दान, तबे गोला गिरी सिंगे प्रेत गया स्थान। प्रेत गया श्राद्ध करी श्री सची नंदना, दक्षिणाए वाक्य तुषी लेना विप्रगणा। तबे उद्धारिया पितृगणा संतर्पिया, दक्षिणा मानसे चाली लेना हर्ष हैया। तबे चाली लेना प्रभु श्री राम गया, राम अवतार श्राद्ध करी लाया थाए। एहो अवतारे से स्थाने श्राद्ध करी, तबे युधिष्ठिर गया गेला गौर हरि। पूर्वे युधिष्ठिर पिंड दिले न तथाए, से ही प्रीत्य तथा श्राद्ध कैला गौर राय। चतुर्दिके प्रभु रे बेरिया विप्रगणा, श्राद्ध कराई न सबे पड़ा न वचन। श्राद्ध करी प्रभु पिंड फेले यही जले, गयाली ब्राह्मण सब धरी धरी गिले। देखिया हासेना प्रभु श्री सचिनंदन, से सब विप्रेरक यथा खंडिला बंधन। उत्तरामान से प्रभु पिंड दान करी, भीम गया करी लेना गौरांग श्री हरि। शिव गया ब्रह्म गया आदि यथा आछे, सभा करी षोडश गया ए गेला पाछे। षोडश गाया ए प्रभु षोडशी करिया,
सबारेडी लेना पिंड श्रद्धा युक्त हया। तब प्रभु उनसे अनुमति लेते हैं, श्री ईश्वरपुरी पाठ से अनुमति लेकर तीर्थ में पितृ श्राद्ध करने के लिए आकर बैठ गए। श्राद्ध करने के लिए वो आकर बैठ जाते हैं, ईश्वरपुरी पाठ से जो करने के लिए वो आए हैं वो करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद वो फाल्गु तीर्थ में बालू के पिंड दान करके गिरि शिखर पर प्रेत गया नामक स्थान पर जाते हैं। जहाँ पर फाल्गु तीर्थ था वहां पे वो बालू के पिंड दान करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं गिरि शिखर पर, जहाँ पर प्रेत गया नाम का स्थान है। प्रेत गया में वो श्राद्ध करके श्री सच्चिदानंद ने विप्रों को दक्षिणा एवं सुवाक्यों से प्रसन्न किया। इस प्रकार पितरों का उद्धार एवं संतर्पण करते हुए प्रभु प्रसन्नता पूर्वक दक्षिण मानस की ओर गए। वहां से प्रभु श्री राम गया को गए, जहाँ प्रभु ने श्री राम अवतार के समय श्राद्ध किया था। इस अवतार में भी उस स्थान पर श्राद्ध करके श्री गौरहरि उसके बाद युधिष्ठिर गया को जाते हैं। पूर्व काल में वहां पर युधिष्ठिर ने पिंड दान किए थे। उसी स्नेह के कारण श्री गौरचंद्र ने वहां पर भी श्राद्ध किया। उसके बाद चारों ओर प्रभु को घेर कर विप्रों ने शास्त्र विधि के अनुसार वचनों का उच्चारण कर प्रभु द्वारा श्राद्ध कराए। प्रभु जो ही पिंडों को ले लेकर जल में छोड़ते जाते थे तो ही गयाली ब्राह्मण उन्हें उठा कर खा लेते थे। यह देखकर श्री सच्चिदानंद प्रभु हंसने लगे। आपकी कृपा से उन सब विप्रों के संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए। उसके बाद गौरांग मैंने जैसे जैसे वो पिंडों को जल में छोड़ रहे थे वैसे ही जो गयाली ब्राह्मण है वो उसको उठा कर खाने लगे। उनको खाने से क्या हुआ, भगवान श्री सच्चिदानंद ये देखकर हंसने लगे। भगवान सच्चिदानंद यानी श्री गौरहरि की कृपा से वो सब विप्र ब्राह्मण जिन्होंने वो पिंड उठा कर खाए थे उनको संपूर्ण बंधन से उनके जितने भी बंधन है उससे उनको मुक्ति हो गई, उनके सारे बंधन नष्ट हो गए। उसके बाद गौरांग श्री हरि ने उत्तर मानस तीर्थ में पिंडदान करके भीम गया में पिंडदान किया। शिव गया, ब्रह्म गया आदि सब गयाओं में श्राद्ध करके प्रभु पीछे षोडश गया को गए। षोडश गया में प्रभु ने षोडशी करके श्राद्ध पूर्वक सब पितृगण को पिंडदान किया। तो इस तरह जितने भी गया में जितने भी स्थान थे उन सब स्थानों पर जाकर उन्होंने पिंडदान किया। तीर्थ में आगमन करने पर रिद्धि श्राद्ध आदि करना होता है, ये ही कर्म विधि है। गौरहरि ने ईश्वरपुरी पाठ से अनुमति ग्रहण लीला दिखाकर कर्मियों की विधि अनुसार गया तीर्थ में श्राद्ध करने का अभिनय प्रदर्शन किया, किंतु परमार्थ भक्ति मार्ग अस्मार्थ परायण कर्म मार्ग समझ आती या नहीं है। यानी जो भक्ति मार्ग है और जो ये कर रहे हैं कर्मकांड, ये दोनों सेम नहीं है। भागवत कथा श्रवण करने से पहले प्राकृतिक संसार भ्रांत जीवों को स्वस्वरूप पर स्वरूप का ज्ञान रूप दिव्य ज्ञान न रहने पर वे बाहर के विचार का अवलंबन करके देव पितृ श्राद्ध तर्पण आदि कर्म कांड का अनुष्ठान करते हैं। जब तक किसी ने भगवान की कथा नहीं श्रवण की है, वो व्यक्ति जिसने अभी तक भगवान की को नहीं जाना है, जो जिसने कभी भगवान कृष्ण की कथा को नहीं श्रवण किया है, ऐसे लोग अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाते हैं। वो अपने बाहरी स्वरूप को ही जानते हैं, जिस कारण से वो लोग देव पितृ श्राद्ध तर्पण आदि कर्म कांड का अनुष्ठान करते रहते हैं। गया क्षेत्र में रेती के निम्न भाग में अंतःसलिला फाल्गु नदी प्रवाहित है, जहाँ पर रेती द्वारा पिंड देने की विधि है। गौरहरि ने कर्मकांडियों को मोहित और वंचित करने के लिए रेती के पिंड द्वारा श्राद्ध आदि कर्मकांड के अनुष्ठान लीला का अभिनय किया। उसके बाद उन्होंने पर्वत के ऊपर प्रेत गया में गमन किया। इस प्रेत गया में 1696 शताब्दी में अर्थात बंगाल 1182 में 395 सीढ़ियां निर्मित हुई हैं। कलकत्ता के हाटखोला के प्रसिद्ध
दत्त वंश में उत्पन्न, उस समय अपने प्रसिद्ध नाम बालक मार्चेन नाम से सर्वजन परिचित परलोकगत धन कुबेर मदन मोहन दत्त महाशय ने गया के उस श्वेत शिला पर सीढ़ियां निर्मित की थी। उसके ऊपर इस प्रकार अंकित है, श्री श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री चैतन्य चंद्राय नमः, श्री शिव दुर्गा शरणम, जय राम, ए वर मागी प्रभु तोमार चरण, संवर्षे कुशले राख मदन मोहनी, दृष्ट्वा कष्टम नराम मति विषम पथारोहणार्थ धारणम, कृत्वा तपो अशांत्या ऋतु ऋतु ऋतुन वरस सबु संख्या सोकत्र सो अपि श्रीनाथ कृतये श्री मदन पर भवन मोहना क्यों आकर्षिता। इन 395 सीढ़ियों का निर्माण आरंभ समाप्ति 1616 सका यानी बंगाली के सन 1182 साल में हुआ था। 1616 में उन 395 सीढ़ियों का निर्माण हुआ था गया में, जिसको प्रेत गया बोलते हैं। प्रेत गया में श्राद्ध लीला का अभिनय करके प्रभु ने विविध प्रकार के मधुर वाक्यों द्वारा संतोष विधान करके विप्रों को दक्षिणा प्रदान की। गया तीर्थ में पुरोहितों के प्रति तीर्थ यात्रियों का पूजा अतिशय देखा जाता है। यहाँ तक कि गया आदि तीर्थ स्थानों पर मूर्ख अति लोभी पांडागण पुष्प तुल्य आदि द्वारा अपनी पाद पूजा कराकर महा अपराध का संचय करते हैं। तो वहां पर जो लोभी पांडागण होते हैं, जो पूजा कराने वाले पंडित होते हैं, वो अपने ही चरणों की पूजा करवाते हैं पुष्प और तुलसी से। तो ऐसा करने से क्या होता है, उनको महा अपराध उनका बढ़ते जा रहा है, उसका संचय हो रहा है। इसलिए प्रभु ने उसी अपराधजनक अनुष्ठान के स्थान पर मधुर वाक्यों द्वारा ही पांडागण को संतोष विधान किया। यानी वैसा जो उस समय प्रचलित था कि जो पांडा लोग हैं उनको ही फूल और तुलसी के पत्तों से वो अपने ही चरणों की पूजा करवाते थे यजमान से। तो इस चीज को ना करके श्री महाप्रभु ने उन पांडागणों को अपने मीठे वाक्यों से ही संतोष कर दिया। गयाली हिंदी गयाओ याल शब्द, गया क्षेत्र के पंडा ब्राह्मण पुरोहित अथवा आदिवासी इस पद्य में गयाली के पुरोहित के अत्यंत लोभ का परिचय पाया जाता है। षोडशी श्राद्ध कृत्य विशेष, भूमि आसन जल वस्त्र प्रदीप यानी दिया, अन्न तांबूल छत्र गंध माल्य फल शैया पादुका गो गाय कांचन सोना रजत चांदी, ये जो षोडश प्रकार के द्रव्य दान सामान्य विधि अथवा यज्ञ पात्र विशेष रसोमक पात्र अथवा अति रात्रे षोडशीनम गृणाति नाति रात्रे षोडशीम गृणाति। गया में कर्म कांडीय श्राद्ध आदि के संबंध में गयाम उपेत्या या श्राद्धम करोति पृथ्वीपते सफलम तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम। अर्थात सागर महाराज के प्रति और्य की उक्ति है कि हे पृथ्वीपते, जो व्यक्ति गया में जाकर श्राद्ध करते हैं पितृगण के तुष्टि प्रद से उनका जन्म सफल होता है। तो ये गया का महात्म्य है। तो गया में ये एक्चुअली में ये सब कुछ कर्म कांड है, श्राद्ध आदि वगैरह ये सब कर्म कांड में आता है। ये सब कुछ हमें तब तक ही करना है जब तक हम श्री कृष्ण की शरणागत ना हो जाए। तो जो लोग जिनकी दीक्षा हो जाती है उनके लिए ये कर्म कांड नहीं होता है, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। तबे महाप्रभु ब्रह्म कुंड करी स्नान, गया शिरे आशी करी लेना पिंडदान। तब श्रीमन महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद गया सुर के सिर पर आकर पिंडदान किया। दिव्य माला चंदन श्री हस्ते प्रभु लैया, विष्णु पद चिन्ह पूजी लेना हर्ष हैया।
प्रभु ने श्री हस्तों से में दिव्य माला, उन्होंने अपने हाथों में माला लिया, चंदन लिया और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक विष्णु जी के पाद पद्मों की पूजा की। एई माता सर्वस्थाने शाद आदि करिया, वासाए चलिया विप्र गणे संतोषिया।